ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स, जहां मैं श्रुति और मेंटोर सौरभ आप सबका स्वागत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी अबाउट ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स। सो बेसिकली जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें नहीं पता होगा हमारे चैनल के बारे में, लेकिन जो हमारे चैनल में पहले से हैं या शुरुआत से हैं उन्हें पता है कि ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स जो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है ये क्या प्रोवाइड करता है। वेल, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है विच प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू यू ऑल जो न्यू कमर्स है, इवन दो जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको टू फाइट, टू सस्टेन एंड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। एक्चुअली ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स एक लर्निंग प्रोवाइड कराता है उन सब के लिए जो लोग मार्केट में कुछ नया सीखना चाहते हैं और लर्निंग के थ्रू अपने ग्रोथ को देखना चाहते हैं। वेल, विद दिस कंसेप्ट हम लोग आज की अपनी ये लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करेंगे। एंड वन मोर थिंग, बिफोर स्टार्टिंग आवर लाइव स्ट्रीम मैं चाहूंगी जो भी हमारे चैनल में न्यू एंटर हुए हैं सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन ताकि उनको हमारे अर्ली अपडेट्स मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आज के लाइव स्ट्रीम की, तो अगर आप हमारा थंबनेल देख कर आए हैं तो एग्जैक्टली आज का जो ये हमारा लाइव स्ट्रीम है ये 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे बात होगी हमारी। वैसे अगर मैं बताऊं तो कल की जो मेरी वीडियो थी जो मैंने अपने YouTube चैनल पे पोस्ट कर रखी है वो ऑलरेडी वीडियो है ऑन 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि आज के लाइव स्ट्रीम में इसको करना क्यों जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं ये आपको समझाना चाहूंगी कि आज के लाइव स्ट्रीम में मैं ये टॉपिक इसलिए लेकर आई बिकॉज मेरी ख्वाहिश ये रहती है कि मैं जो कुछ भी वीडियो अपने चैनल पे डालूं उसको नेक्स्ट डे लाइव आकर यानी मार्केट आवर में आकर आपको दिखाऊं, समझाऊं और फिगर आउट कराऊं ताकि आप अच्छे से समझ सके इस पर्टिकुलर चीज को। वेल, ये डिस्कशन तो शुरुआत होगी और मैं कल की वीडियो के बारे में भी आऊंगी, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट माय मेंटोर सौरभ कुमार टू जॉइन आवर लाइव स्ट्रीम। थैंक्स श्रुति और वेलकम टू माय व्यूअर्स। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। और जैसा कि श्रुति ने बताया कि कल जो वीडियो इन्होंने अपलोड किया था 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के ऊपर, तो आज हम लोग उसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, लाइव मार्केट में बात करेंगे और आप लोगों को विथ एग्जांपल ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 10 स्टॉक्स हम लोग ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे 15 मिनट्स का स्ट्रेटजी वर्क करता है। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा जो 15 मिनट्स का स्ट्रेटजी है और आप जो नॉर्मल यूट्यूब पे जो 15 मिनट्स के स्ट्रेटजी को देखते होंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेंड्स। जैसे अगर मैं बात करूं डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि अगर आप 15 मिनट्स स्ट्रेटजी को अगर आप यूट्यूब पे किसी मेंटर्स को फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि वो वहाँ पे बोलते हैं कि 15 मिनट्स के हाई को मार्क करो, 15 मिनट्स कैंडल के लो को मार्क करो और जैसे 15 मिनट्स का हाई अगर ब्रेक करता है तो आप एंट्री कर लो। हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारा क्या है कि फर्स्ट कैंडल जो आपका 15 मिनट्स का होगा हम उस कैंडल के बेसिस पे अपना ट्रेड डिसाइड नहीं करते। हमारा ट्रेड जो होता है वो ब्रेकआउट के नेक्स्ट जो कैंडल का क्लोजिंग होता है उसके अगले कैंडल का होता है। तो मैं पहले यही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे में और जो यूट्यूब के जो अगले जो लोग हैं जो 15 मिनट्स पे भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखे हैं उनमें ये फर्क है। तो इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आज के वीडियो में कि कैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उसके बारे में भी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले फिर से मैं वापस श्रुति जी के पास चलूंगा और श्रुति आपसे कुछ बात करेंगी, उसके बाद हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं ये चीज आपके दिमाग में क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग आज की हमारी सिर्फ 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं तो। बट अगर आपको ये लग रहा है कि आज हम लोग लाइव मार्केट में आपको कुछ निफ्टी स्टॉक्स या इंडेक्स की बात ना करें तो आई थिंक सो हमारा आज का ये लाइव स्ट्रीम या कोई भी लाइव स्ट्रीम जब भी हम आते हैं वो अधूरा है, तो उस पर बात होगी। बट जैसा कि सर ने अब जब शुरुआत कर ही दी है उन्होंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है कि आप देखेंगे बाकी के यूट्यूबर्स एंड हमारे 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बीच का डिफरेंस, तो ज़रूर बनता है कि सबसे पहले मैं ये बताऊं कि कल की जो मेरी वीडियो जो मेरे YouTube चैनल पे पोस्ट हुई है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप जाकर एक डीप, क्योंकि इस लाइव स्ट्रीम में
हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच लिस्ट में रखे हुए हमारे जो स्टॉक्स हैं, उनके थ्रू आपको ये चीज़ विजिबिलिटी दिखाई जाए। बट जो इसकी डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, वो सबसे पहले मेरे कल के वीडियो में जाएँगे और जाकर 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी मैंने कैसे समझाई है, उसको जाकर देख सकते हैं। वेल, एक ब्रीफ डेफिनेशन मैं आज भी दूँगी अबाउट 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो अगर मैं कल का रिकैप लूँ या तुरंत समझाने की कोशिश करूँ अपने व्यूअर्स को अबाउट 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। सो माय फ्रेंड्स, कल मैंने बताया था, इवन सर ने तो मेरी बात को कंप्लीट कर ही दिया। आपने देखा होगा, अगर आप वीडियो मेरी देखने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक स्लाइड मिलेगा जहाँ पे मैंने एक 15 मिनट कैंडल हाई मार्क किया था एंड 15 मिनट कैंडल लो मार्क किया था, राइट। एंड देन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर मैंने एक आपके लिए वेट फॉर ब्रेकआउट का एक स्लाइड है उसमें, और मैंने मार्किंग किया था कि आप वेट कहाँ करेंगे, वेट आपको किस ब्रेकआउट का करना है। उसके बाद यू कैन डिसाइड योर एंट्री, एसएल एंड टारगेट। सो मैं आपको मार्क कर कर यहाँ पर दिखाती हूँ कि आप एंट्री कहाँ कर सकते हैं। सो अगर मैं जो अभी आप देख रहे हैं जहाँ मैंने पॉइंट कर रखा है खुद को, ये एक पर्टिकुलर प्लेस है आपके एंट्री का। और अगर मैं कहूँ तो आप अपना एसएल कहाँ मार्क करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ मार्क करेंगे, तो वो आप मार्क कर सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में, यानी जो आपका फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो आप देख रहे हैं उसका ऊपर जो है वही आपका एसएल हो जाएगा। और बात आ रही है टारगेट की, तो टारगेट आप अपना सेट करेंगे। मैं उसको मार्क कर दे रही हूँ ऑन द चार्ट दैट दिस इज योर टारगेट। तो आपको अपना टारगेट यहाँ पे मार्क करना है। मैंने दो टारगेट आपके लिए मार्क कर दिए हैं। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज ऑल। वैसे भी ये तो एक ब्रीफ नॉलेज है अबाउट 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अगर ये इतना ही छोटा होता तो बिल्कुल हम लोग लाइव स्ट्रीम पे इसको लेकर नहीं आते। बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इन 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। एंड जब आप डील कर रहे हैं, इफ़ यू आर सेइंग समवंस कि हाँ, आप किसी स्ट्रैटेजी जो आपने पढ़ी है या सुनी है या देखी है इन एनी यूट्यूब वीडियोस, अगर उसको अ काइंड ऑफ चैलेंज है कि डिफरेंस क्या है अबाउट आर 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में और जो हमारे अदर यूट्यूबर्स करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत करते हैं। आप उनको भी बैक टेस्ट करेंगे एंड हमारे स्ट्रैटेजी को भी ज़रूर चेक करेंगे, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट सर? बिल्कुल। ओके सर, तो जैसे मैंने भी बताया अपने वीडियो में कि आज की जो लाइव स्ट्रीम है सर, जैसा कि हमारे व्यूअर्स जो भी एंट्री करते हैं और जैसा मुझे फीडबैक मिलता है आफ्टर लाइव स्ट्रीम, तो हमारे व्यूअर्स ऐसा कहते हैं सर कि हम लोग शुरुआत निफ्टी और बैंक निफ्टी से करें, सो दे विल गेट अ आइडिया अबाउट द होल डे। तो सर, आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट फ्रॉम देम, मैं उनकी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा लाइव स्ट्रीम भले ही हम लोग आगे किसी चीज़ पे भी बात करें, 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो या टॉप 5 वॉच लिस्टेड स्टॉक्स हो, जो कुछ भी हो, उससे पहले सर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे बात करेंगे। सर, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मैं शुरू करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी? तो चलिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे ना कि निफ्टी का एक चार्ट लगा रखा है मैंने आपके सामने। 15 मिनट्स का एक चार्ट लगा हुआ है आपके पास निफ्टी 50 का। और अगर मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे 15 मिनट्स के ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का, तो जैसा मैडम ने आपसे बताया कि 15 मिनट्स का जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, जो कल के वीडियो में मैडम ने बताया था, उसके हाई और लो को हम लोगों को मार्क करना है। तो जो ये इसका हाई और ये रहा इसका लो। अब मुझे क्या करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि 15 मिनट्स के हाई का नेक्स्ट कैंडल जैसे ब्रेक करता है तो आप एंट्री ले लो, तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप ट्रैप हो गए अगर 15 मिनट्स के हाई को ब्रेक करते इमीडिएट अगर आप ट्रेड में इंटर करते हो तो चलिए आइए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। अगर ये 15 मिनट्स का मेरा कैंडल है जिसका मैंने हाई मार्क कर रखा है, आप लोग देख सकते हो कि 19,170 का जो लेवल है वो हमारा हाई है। नेक्स्ट जो कैंडल हमारा बन रहा है उसका हाई कितना है, तो उसका हाई है 19,175, मतलब ये इसके हाई को ब्रेक किया है। मतलब आपका जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके हाई को ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद क्या है, वापस से निफ्टी जो है बियरिश हो गई। यहाँ पे एक कैंडल स्टिक आपका इवनिंग स्टार टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और वहां से निफ्टी जो है वापस से नीचे बियरिश हो गई। तो अगर आप 15 मिनट्स के ब्रेकआउट के बाद ही इंटर ले लेते हो ट्रेड में, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपके एंट्री के बाद के ही नेक्स्ट कैंडल के बाद आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलता और आपका किस तरीके से स्टॉप लॉस लग जाता है।
तो आपको अगर मैं बोलूं कि 15 मिनट्स का जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी इस तरीके से आप फॉलो करते हो तो ये आपके लिए लॉस मेकिंग साबित हो सकता है। तो क्या ये सही बोल रहा हूं मैं दोस्तों? तो चलिए मैं बताता हूं कि मेरा 15 मिनट्स स्ट्रेटजी क्या बोलता है। जैसे अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूं तो मेरा ये अभी मानना है कि 15 मिनट्स के कैंडल स्टिक के इसमें हमें अभी बुलिश या बेयरिश कहीं भी कंफर्मेशन नहीं मिला है फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, वेट करते हैं कि एक बार हमारे निफ्टी 50 का हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो, उस पर एक सस्टेन करे कैंडल, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड में इंटर करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में अभी वो लेवल नहीं बना जहां पर हमारा 15 मिनट्स का ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काम करे। तो इसलिए हम लोग फिर वापस एक बार बैंक निफ्टी पे चल के देखते हैं और देखते हैं कि क्या वहां पर हमें कुछ ऐसा कुछ बनता दिख रहा है जिसके बेसिस पर हम लोग बुलिश या बेयरिश होने की डिसीजन ले सकते हैं। तो हम लोग बैंक निफ्टी पे आते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी पे भी अगर मैं मार्क कर दूं तो मैंने हाई तो ऑलरेडी मार्क कर रखा है, मैंने लो को भी मार्क कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा स्ट्रेटजी है, जो मैडम ने कल आपको स्ट्रेटजी समझाया था, आप देखोगे कि किस तरीके से उस स्ट्रेटजी ने यहाँ पे परफेक्टली काम किया है। हमने क्या बताया था, मैडम ने क्या बताया था आपसे कि फर्स्ट 15 मिनट्स का जो कैंडल है हम उसके हाई को मार्क कर लेते हैं। तो मैंने ठीक उसके हाई को मार्क कर लिया। उसके नेक्स्ट का जो कैंडल है उसके क्लोजिंग को हम लोग मार्क करते हैं या उसके हाई को मार्क कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल है जो 15 मिनट्स के कैंडल का ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं क्या बोलता हूं कि इसके हाई को मार्क कर लीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में जाके, कि वहां पे किस तरीके से मैंने मार्क करके इस लेवल को समझाया है। तो मैंने जब इसके हाई को मार्क किया तो मेरा जो तीसरा स्टेप है वो क्या है कि जब भी इसके हाई को ब्रेक करे, मतलब ब्रेकआउट के सेकंड वाले कैंडल के ऊपर जब बैंक निफ्टी जाएगी तो हमको बुलिश के लिए हम लोग इंटर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इसका जो हाई है वो कितना है, 43,271.50, और उसके नेक्स्ट कैंडल का जो हाई है वो क्या है, 43,268.30। मतलब क्लियर है कि ये कैंडल जो है इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद आप उसका जो है क्या हो सकता है, जो लास्ट जो स्टेप क्या है नेक्स्ट, वो वहां से फिर वापस बेयरिश की तरफ आ गई और हम लोग देख सकते हैं कि हम एंट्री लेने से बच गए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि क्या हम बैंक निफ्टी में बुलिश कब होंगे वापस से। तो फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि जब 43,272 का लेवल का क्रॉसओवर होगा तभी हम लोग आज बैंक निफ्टी में बुलिश होंगे, अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं बियरिश की, तो बियरिश में सबसे पहला जो हमारा जो ये है वो है क्या है, 42,989 का जो सपोर्ट है, एक बार अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसके क्लोजिंग के बेसिस पे हम लोग बियरिश डिसीजन ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये बात समझ में आया होगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में आपको समझाया, एक बार मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश करूंगा, दोनों के चार्ट के बीच में कंपैरिजन करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। जैसे देखो कि यहाँ पे मैंने निफ्टी 15 मिनट्स का चार्ट लगा रखा है और यहाँ बैंक निफ्टी पे 15 मिनट्स का चार्ट लगा रखा है। अब अगर मैं बात करूं कि आप नॉर्मली जब यूट्यूब पे वीडियो देखोगे 15 मिनट्स के ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 15 मिनट्स का ये हाई है, इस कैंडल ने उसका ब्रेकआउट किया और आप यहाँ पर इंटर किए और वापस से आके आपका यहाँ पर एसएल लग गया। अगर आप मेरे स्ट्रेटजी की बात करो जो मैं समझाता हूँ, जो श्रुति ने आपसे कल के वीडियो में समझाया, तो उसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से फर्स्ट 15 मिनट से कैंडल का जो हाई हुआ उसके ऊपर का ब्रेकआउट के कैंडल को मैंने मार्क कर रखा था और उसके हाई के ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट हुआ नहीं और वापस से ये बियरिश हो गया। तो किस तरीके से आप इंटर करने से बच गए, मतलब फेक ब्रेकआउट से आप बचते हो, आप अननेसेसरी ट्रेड लेने से बचते हो अगर आप ब्रेकआउट कैंडल के जो फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल के नेक्स्ट कैंडल के हाई को मार्क करके ट्रेड करते हो तब। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था हूं और आशा करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। और मैम आपको भी समझ, मतलब आपने जो बोला कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, तो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर अपना जो एनालिसिस था 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का वो शेयर कर दिया है। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस। एंड वन मोर थिंग, सर ने जब ये चीज़ बताई तो मुझे लगा कि ये नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी बनता है। फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पर्टिकुलरली मेरी इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे दैट आवर चैनल डू नॉट सेल
एंड बाय, आपको ऐसा कुछ भी रिकमेंड नहीं करता है। सो प्लीज़ डोंट गो ऑन दैट। ये सिर्फ सर की पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो सर आपसे शेयर कर रहे हैं एंड जिसको सर प्रूव करेंगे बाय हिज बैक टेस्टिंग। तो इससे आप किसी भी तरीके का सेल एंड बाय रिकमेंडेशन नहीं लेंगे। बी अवेयर ऑफ दैट। कोई भी चैनल, आई थिंक सो हमारा चैनल इसको नहीं प्रमोट करता है एंड आई थिंक सो इट्स नॉट अलाउड ऑल्सो। सो प्लीज़ फॉरगिव दैट, उसको छोड़ देंगे। एंड आगे की ओर बिल्कुल सर ने जो बताया निफ्टी 50 के इंडेक्स पे एंड मेरे कहने पर बैंक निफ्टी पे एंड दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझाया। आई थिंक सो कि सर ने जिस तरीके से समझाया है, मैं यहाँ बैठे बैठे मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। होप सो जिन्होंने भी सर के वर्ड्स को ध्यान से सुना होगा उनके भी सारे डाउट्स और वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे आफ्टर लिसनिंग दिस। बट एज मैंने शुरुआत से कहा है कि इट्स अ थिंग ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन। सर का ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जिस पे सर काम करते हैं एंड जिसका प्रूफ हम आगे के अपने स्टॉक्स के थ्रू भी आपको मेंशन करेंगे। बट दैट डजेंट मीन कि वी आर चैलेंजिंग एनीवन। हम लोग किसी भी यूट्यूबर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझेंगे। वी आर जस्ट शेयरिंग आवर ऑब्जर्वेशन विथ आवर व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स। सो सर आगे की बात अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में सर आपने हमें बताया, सो थैंक यू ऑफ योर्स। सर आगे हम लोग किस पे चलेंगे इस चीज़ को चेक करने के लिए, दैट 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को हम लोग आगे और किस चीज़ से चेक करेंगे? बिल्कुल श्रुति, आप देख सकते हो कि मैंने अपने वॉचलिस्ट में आज काफ़ी स्टॉक ऐड्स करके रखा है। ये सारे स्टॉक पे हम लोग जो है ना 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या 15 मिनट्स ये जो स्ट्रेटजी हमारा है किसी में एंट्री अभी दिया है तो क्या हुआ है, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या मैं शुरुआत करूँ? तो चलिए मैं आता हूँ। आज का सबसे पहला जो हमने स्टॉक सेलेक्ट करके रखा है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट्स का कैंडल मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो जो हमारा पहला कंडीशन क्या है कि मैं इस हाई को मार्क करता हूँ, तो मैंने इस हाई को मार्क किया। मेरा नेक्स्ट क्या है, मैं देखता हूँ कि इसके हाई के ऊपर बॉडी का क्लोजिंग होना जरूरी है। तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल जो है उसके ऊपर बॉडी का क्लोजिंग हुआ है। तो मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ, इसके हाई को मार्क कर लेता हूँ और वेट करता हूँ कि जैसे ही अगला कैंडल इस लेवल को इसके हाई को ब्रेक करेगा हम लोग ट्रेड में इंटर करते हैं। तो आप देखिएगा कि जो फर्स्ट कैंडल हमारा है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ। सेकंड कैंडल इसको हाई को हमने मार्क किया, नेक्स्ट कैंडल इस पोजीशन से ओपन होता है और जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करता है हम लोग इंटर करते हैं। जो उस टाइम का हमारा जो प्राइस था वो क्या था, 254.80, मतलब 254 रुपया 80 पैसा का रेट था और अभी जो चल रहा है वो 258 रुपया का रेट चल रहा है। मतलब कि ऑलमोस्ट 3 रुपीज 20 पैसे का प्रॉफिट यहाँ पर आपका बनता हुआ दिख रहा है अगर आप 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आप यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अगर आप एंट्री लेते तो। ठीक इसी तरीके से मैं अपना एक दूसरे स्टॉक पे आता हूँ आज का। तो मेरा आज का जो दूसरा स्टॉक है वो है आपका चार्लेट होटल और इसका भी मैं 15 मिनट्स का आपके सामने लगा के रखा हूँ चार्ट और दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई को मार्क करूँगा। तो ये लेवल को मैंने मार्क किया। नेक्स्ट क्या है, इसके ब्रेकआउट के हाई को मार्क करना है हमें। सबसे पहले बॉडी क्लोज देखना है इसके ब्रेकआउट के ऊपर। तो इसके ब्रेकआउट का जैसे 9:15 का जो मेरा कैंडल था, जो 9:15 से 9:30 में कैंडल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जो इसके हाई के ऊपर जो क्लोजिंग अगर कोई कैंडल दे रहा है तो आप देख सकते हो कि 10 बजे का जो 15 मिनट्स का कैंडल है उसका क्लोजिंग जो है इसके हाई के ऊपर हुआ है। तो इसके हाई के ऊपर जब हो रहा है तो मैं उस लेवल को भी मार्क कर लूंगा। तो मेरा एंट्री लेवल कहाँ हो गया, 585.15। मतलब अगर ये स्टॉक 585 के लेवल को ब्रेक करता है तभी हमें एंट्री लेना है। आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और वापस से ये बियरिश हो गई। तो हमारे लिए जो सबसे बेनिफिशियल क्या हुआ कि 15 मिनट स्टॉक का जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी था वो यहाँ पर जो हमारा जो 15 मिनट का स्टॉक का ब्रेकआउट स्ट्रेटजी था वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये ब्रेकआउट सक्सीड नहीं हुआ है। फिर वापस से हम लोग दूसरे स्टॉक पर आते हैं। एक लॉजिस्टिक कंपनी है ये, एजिस लॉजिस्टिक। मैंने यहाँ भी एक 15 मिनट्स के कैंडल का हाई को मार्क करूँगा। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इस लेवल को मार्क किया और इसके ऊपर का क्लोजिंग मतलब 10 बजे के कैंडल में, यहाँ पे आप देखोगे कि 10 बजे का जो कैंडल है 15 मिनट्स का, उसका जो है क्लोजिंग इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर हुआ। तो मैंने इस लेवल को मार्क कर दिया।
अब जब मैं देखता हूं कि इसका लेवल का अभी भी हमें ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, तो जब तक मुझे ब्रेकआउट नहीं दिखेगा तब तक हम लोग बुलिश नहीं होंगे। यही हमारा जो है पहला कंडीशन है। तो मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, शायद मैं आशा करता हूं कि आप ये चीज़ को समझ रहे होंगे। तो इसके बाद मैं फिर से अपना एक अगले स्टॉक पे जाता हूं। हमारा जो अभी का अगला स्टॉक है वो है इंडिगो। इंडिगो एक एविएशन कंपनी है। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट जो हम लोग का जो काम है वो क्या है, फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई को मार्क करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट्स के लो को मार्क करेंगे, फिर इसके हाई के ऊपर का क्लोजिंग देखेंगे। तो इसके हाई के ऊपर का जो क्लोजिंग है वो क्या है, 945 का जो कैंडल है उसने इसके हाई के ऊपर एक क्लोजिंग दी है। तो हम लोग इसके हाई को मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके ऊपर जाएगा हमारा यहाँ पर एंट्री बनता हुआ दिखेगा। तो आप अगर देखो कि 10 ओ क्लॉक का जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारा हमने जो ब्रेकआउट कैंडल को मार्क कर रखा था उसके हाई को ब्रेक करता है और यहाँ पे हमें एक एंट्री बनती हुई दिखती है, वो भी कितने पे, 2444 के लेवल पे। और अगर मैं अभी की बात करूं तो ये स्टॉक 2467 पे चल रही है। तो मैं एक बार फिर से जो पहले जो मैंने आपको 4 स्टॉक बताया ना उस पर फिर से मेरा क्या ऑब्जर्वेशन था एक बार फिर से शेयर करता हूं। जैसे कि अगर मैं देखूं तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो 15 मिनट का कैंडल है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग सक्सेस थे, मतलब हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला था हिट करता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो हमारा स्टॉक था आप देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला यहाँ भी हिट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ और हम फॉल्स एंट्री लेने से बच गए। अगर मैं तीसरे की बात करूं जो लॉजिस्टिक कंपनी थी, आप देख सकते हो कि हम लोग वहां भी एंट्री लेने से बचे हुए हैं। और फोर्थ जो हमारा जो आज का स्टॉक था वो क्या था, इंडिगो था। तो इंडिगो में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनता है और हम लोग प्रॉफिट में है। तो अभी तक जो मैंने 4 स्टॉक आपके साथ शेयर किया उसका मैं अगर आपसे रिजल्ट शेयर करूं तो दो ट्रेड जो है जो हमें मिला उसमें हम लोग ने प्रॉफिट बुकिंग करने की मौका मिला यहाँ पे, वो हमारे लिए इफेक्टिव साबित हुआ। 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वहाँ पे सक्सेस होता हुआ दिखा। और जो 2 स्टॉक था वहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिली, मतलब हमारा 15 मिनट का स्टॉक स्ट्रेटजी जो है वहाँ भी सक्सेस साबित होता है। मतलब आपने टोटल 4 नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको मिले जिसमें 2 में आपको एंट्री मिली और 2 में आपको एंट्री ही नहीं मिली, तो आप लॉस करने से बच गए फ्रेंड्स। तो यही जो है ना हमारा ये स्ट्रेटजी की एक विशेषता है। अगर आप इसको अपना पेशेंस के साथ अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और 1 महीने तक अगर आप इसको पेपर ट्रेड करो, ट्रेडिंग जर्नल के थ्रू अगर इसकी तैयारी करो तो आप देख सकते हो कि इसका एक्यूरेसी क्या है। और अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेते हो तो आप मंथ में कितना प्रॉफिट बना सकते हो उसका एक अंदाजा आपको लगता है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी हमारे वीडियो को अभी देख रहे हैं वो हमारी इस बातों को अपने ध्यान में रखें और वो एक ट्रेडिंग जर्नल बनाए। एक पेपर ट्रेड करने का एक ऐप्स को अगर कोई होता है तो डाउनलोड करें, नहीं तो अपने एक नोटबुक में अपने क्लियरली उसको मेंशन करें कि पर्टिकुलर एक डेट में इस स्टॉक ने 15 मिनट्स का ब्रेकआउट दिया था और ये सक्सेस हुआ या ये फेलियर हुआ, इस स्टॉक में एंट्री बनी, इस स्टॉक में एंट्री नहीं बनी। तो अगर आप ये चीज़ देखोगे तो आपका जो डाउट है वो भी क्लियर होगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है कि हाँ ये चीज़ हमें जानना चाहिए, यह चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करोगे, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। और चलिए हम लोग फिर अगले स्टॉक पे आते हैं। अगला जो मेरा स्टॉक है आप देखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स का अगर मैं हाई को मार्क कर लूँ, अगर इसको मैं हाई को मार्क कर लूँ और लो को मार्क कर लूँ तो मार्केट टोटली साइडवेज है। और एक बात और जो मैं अभी इस कैंडल को देखने के बाद मैं चाह रहा था कि मैं बताना, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं था, इस पर्टिकुलर इस स्टॉक को देखने के बाद मेरे ध्यान में आया कि अगर आप देखोगे कि फर्स्ट 15 मिनट्स का जो कैंडल बना है वो बहुत हाई वॉल्यूम कैंडल है, मतलब मारू बूजू टाइप का एक बड़ा कैंडल है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है ना कि आप उस दिन काफी संभल कर ट्रेड करोगे और जो स्टॉप लॉस होगा वो हमेशा जो है कैंडल के 50% जो होंगी ना उसको मान के चलेंगे। मतलब अगर कोई हाई वॉल्यूम का कैंडल हो तो जैसे हमारा नियम है कि 15 मिनट्स का ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है वो जिस कैंडल के बेसिस पे हम लोग एंट्री लेते हैं उसके कैंडल को लो को मार करना। लेकिन एक हाई वॉल्यूम कैंडल अगर बनता है तो उस केस में क्या हम लोग इतना वेट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा हाई वॉल्यूम का जो कैंडल बनेगा उसके
50% जो पोर्शन है उसको मार्क करेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं इस कैंडल की, तो मैं इसके हाई से इसके लो को जब मिलाता हूं तो आप देख सकते हो कि ये 50% जो है इसका यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर इस ट्रेड में हमें एंट्री मिलती है, बुलिश या बेयरिश किसी भी तरफ अगर हमें एंट्री मिलती है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो फर्स्ट 15 मिनट्स के अगर बेसिस पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं तो उसके 50% का जो पोर्शन है उस जगह पे होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। और चलिए हम लोग एक दूसरे स्टॉक पे आते हैं। एल्केम लैब फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, और अगर मैं बात करूं आज की ओपनिंग की, तो इस लेवल को मैं अगर मार्क करूं तो इसके हाई और लो को मैं मार्क कर लेता हूं। आप देख सकते हो कि 3751 का जो लेवल है वो इसका हाई है, और 3722.25 का जो लेवल है वो इसका लो है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे, है ना? बिल्कुल सर। तो अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे कि हम लोग अपने फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज का वेट करेंगे। जो भी कैंडल जो है हमारे पहले 15 मिनट्स के कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज करता है, हम लोग उस लेवल को मार्क करते हैं, जो हमारा रूल है। तो हमने यहाँ पर उस लेवल को मार्क किया, उस लेवल को मार्क किया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है कि जैसे अब इसके हाई को ब्रेक करता है हम लोग एंट्री ले लेते हैं। तो जैसे ही मेरा जो है 3762 का लेवल का क्रॉस ओवर होता है हम लोग एंट्री ले लेते हैं। और जब एंट्री लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद हमें जो है कि एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ बनता दिखा था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एंट्री और स्टॉप लॉस की, तो इस कैंडल के बेसिस पे हमने ट्रेड लिया था। तो मेरा रूल क्या है कि उससे पहले वाले कैंडल के लो को मार्क कर लेना। तो मैंने इसके लो को मार्क किया, जो कि मेरा जो फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल है उसके 50% के पोर्शन पे भी है। तो मेरे एंट्री के बाद जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, 3735 का जो लेवल होगा यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा। और मेरा टारगेट जो है वो क्या है, 3802 का है, जो एक बार अचीव कर चुका है। और दोबारा वापस से अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं ट्रेड को। मैं वापस से अपने अगले स्टॉक पे आऊंगा। अगले स्टॉक पे अगर मैं आता हूं तो 915 का जो मेरा कैंडल है, 915 के हाई को अगर मैं मार्क कर लूं तो आप देख सकते हो कि मैंने मार्क किया 915 के हाई को, हिटाची एनर्जी। तो मैंने इस लेवल को अगर मार्क किया तो इसका जो है ब्रेकआउट मुझे कहाँ पे हुआ, इस कैंडल पे हुआ। और ब्रेकआउट, अब यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने बनता हुआ दिख रहा है कि अगर ब्रेकआउट आपका जो कैंडल का हो रहा है और वो एक बहुत बड़े कैंडल के साथ होता है, मतलब वो भी एक हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक में, हिटाची एनर्जी में, हम लोग इंट्राडे लेने की नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कि हमारा जो ब्रेकआउट जिस कैंडल से हुआ था वो काफी बड़ा कैंडल है। मतलब ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे कि मार्केट का आज के लो और हाई के बीच में काफी बड़ा एक फासला बनता हुआ दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट जो मूवमेंट आना चाहिए था मार्केट में वो हमें अभी तक में, मतलब हमारे एंट्री से पहले ही आ चुका है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं ना, एंट्री को अवॉइड करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग हाई वॉल्यूम से अगर कोई ब्रेकआउट कैंडल कर रहा है उस कैंडल में हम लोग इंटर ना करें। ये भी एक इसका रूल्स था जो शायद मैंने भी इससे पहले बोलना भूल गया था और श्रुति ने बोला था। शायद मुझे लगता है कि कल के वीडियो में इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया था, आप वहाँ पे जाके सुन सकते हो। और मैंने भी इसका एक बार आपको रिवीजन करा दिया ताकि आपके ध्यान में रहे कि ब्रेकआउट का जो रूल है उसको हम लोग किस किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं फिर से किसी अगले स्टॉक पे आता हूँ तो मैं KEI पे आता हूँ। KEI को अगर मैं देखूँ तो वापस से वही स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप देखो कि ये हमारा फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई है, कैसे इस हाई का ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग यहाँ पे दिया है, कैसे इस हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। तो मैंने इस लेवल को मार्क किया। अब वापस से जब इसके ऊपर एंट्री बनती है तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस हम लोग जो है इस जो कैंडल के बेसिस पे हमने एंट्री लिया है उसके पहले वाले कैंडल के लो पे करेंगे। और आप यहाँ भी देखोगे कि इसका जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट जो है फर्स्ट 15 मिनट्स का जो हाई वॉल्यूम कैंडल है उसका ऑलमोस्ट 50% पे ही बनता हुआ दिख रहा है। तो ये इतना कुछ है जिसको आप अगर ध्यान में रखते हो तो इसके बेसिस पर आप लोग चाहो तो इंट्राडे के लिए 15 मिनट स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो।
बिल्कुल। आई थिंक सो सर ने अराउंड आप सभी को अभी तक अराउंड 7 टू 8 स्टॉक्स ऐसे दिखा दिए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो आए हैं एंड उसके जो भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं उन सबको सर ने आपके साथ विजुलाइज कराया है। एंड सर ने एक और चीज़ बोली कि अगर अब भी आपको कोई डाउट है रिलेटेड 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, वैसे तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे बात होनी अभी बाकी है, बट मैं वापस से एक बार आप सबको रिकॉल करना चाहूँगी कि अगर जो भी इसको डीप एनालिसिस करना चाहते हैं या इसकी डिफिनेशन या किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो कल की वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की है वहाँ चले जाएंगे एंड इन सिंपल टर्म्स विथ एग्जाम्पल्स समझाया गया है। होप सो आपको वो 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स जब आप उस वीडियो को देख लेंगे एंड अगर तब आप हमारे लाइव स्ट्रीमिंग को देखेंगे। एंड आई वुड लाइक सर कि मैं आज के इस लाइव स्ट्रीमिंग को अपने वीडियो में भी अपलोड करूँगी ताकि जो व्यूवर्स बाद में आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो भी लर्निंग सर प्रोवाइड करा रहे हैं ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। सो सर आज की जो ये लाइव स्ट्रीम है मैं इसको अपने वीडियो में भी अपलोड करूँगी ताकि जो भी व्यूअर्स चाहें इसे टाइम टू टाइम आगे जाकर भी चेक कर लें, देख लें, समझ पाए कि 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। एंड फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो एक चीज़ आप लोग ने आइडेंटिफाई किया होगा या एनालाइज किया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। आई थिंक सो कि सर ने जो अभी लास्ट बताया कि जब कोई ऐसा कैंडल, जब हाई वॉल्यूम कैंडल आपके फर्स्ट 15 मिनट में फॉर्म होता है तो वैसे कैंडल में आप क्या कर सकते हैं, उसे मारू बुजू कहते हैं एंड उसका 50% एसएल लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है। एंड सर ने ये चीज़ बताई कि आप मेरे वीडियो में जाकर भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इसके कुछ झलक दिख जाएंगे। सो आपके लिए वो और ज़्यादा रिलेटिव हो जाएगा, आप और अच्छे से समझ पाएंगे। वेल सर हम लोग अब अपने स्ट्रीमिंग को आगे ले जाते हैं एंड हम लोग आगे किसी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे होगा। सर ये तो चलिए स्टॉक्स पे तो हम आएंगे ही, बट सर मैं चाह रही थी क्या कोई ऐसे एग्जाम्पल है जो आप हमें बताना चाहेंगे कि 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ये एनालिसिस, इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं सबसे पहले ना आपसे ये शेयर करने की कोशिश करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ये 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आखिर है क्या। तो अगर मैं बात करूं ना 15 मिनट्स स्टॉक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की, तो अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो आप क्या देखते हो 9:15 टू 3:30 हमारा मार्केट चलता है, राइट। निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स हम लोग कितने बजे तक ट्रेड करते हैं, 9:15 टू 3:30। लेकिन हमारा जो फ्यूचर होता है, जो गिफ्ट निफ्टी जिसे हम लोग निफ्टी का फ्यूचर भी बोलते हैं, वो क्या होता है आफ्टर 3:30 भी चलता है। हमारा कमोडिटी बाजार जो है वो 11:30 तक चलता है। मतलब हमारा जो 3:30 ट्रेडिंग आवर के कंप्लीशन के बाद भी जो है मार्केट में मूवमेंट होती है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग का जो पर्टिकुलर जो निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक का जो ये है वो यहाँ पे रुक चुका है, मतलब उसका ट्रेडिंग हम लोग बंद हो चुका है, मतलब वो स्थिर हो चुका है वहाँ पे। लेकिन जब मेरे ट्रेडिंग आवर के कंप्लीशन होने के बाद भी अगर इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या होता है, अगले दिन का जब मार्केट ओपनिंग होता है ना उस पर इफेक्ट करता है। तो उसका जो इफेक्ट होता है तो फर्स्ट 15 मिनट्स का जो कैंडल है ना वो पहले एडजस्टमेंट करता है, जो आपके मार्केट जो प्रीवियस डे का जो मार्केट का जो क्लोजिंग है और आज का जो ओपनिंग है उस बीच का जो गैप है ना उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो उस जगह पर आप देखोगे कि पहला 15 मिनट का जो कैंडल है वो काफ़ी लंबा मूवमेंट बनाता है, और उस पूरे लंबा मूवमेंट के बाद क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि लंबे मूवमेंट के बाद या तो मार्केट में तेज़ी बरकरार रहती है या फिर मंदी बरकरार रहती है या स्थिरता आती है। मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स तक का वेट करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरत होता है, क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि मार्केट जब 3:30 के बाद और 9:15 जो ओपन होता है उससे पहले का जो मूवमेंट दिखाता है उसका एडजस्टमेंट होता है फ्रॉम 9:15 टू 9:30। और इसलिए हम लोग उस जो सेटलमेंट होता है ना 9:15 टू 9:30 के बीच का, उसके ब्रेकआउट का वेट करते हैं कि एक बार जो है सेटलमेंट हो जाए मार्केट का, उसका ब्रेकआउट हो तो हम लोग क्लियरली वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए मैं वापस से 2 स्टॉक पे और बात करता हूँ कि दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पे कैसे हम लोग का बनता है, कुछ है या नहीं बनता है। तो अगर आज के 9:15 के इस कैंडल की बात करूँ मैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसका जो हाई था वो
4.40 का था, इस लेवल को मैंने मार्क किया। अब इसके बाद बॉडी जब क्लोज हो रहा है वो नेक्स्ट कैंडल में इस जगह पर बॉडी के क्लोजिंग को मैंने मार्क किया। तो हाँ, बॉडी के क्लोजिंग को मैंने यहाँ पे मार्क किया और इसके ब्रेकआउट के बाद मुझे एक फ्लो में ट्रेड मिला और इंट्राडे के लिए मुझे 1 रुपया 1.5 रुपया का प्रॉफिट यहाँ पे बनता हुआ दिखा भी। लेकिन अगर मैं वापस से अपने स्ट्रेटजी के जो मैंने आपसे पहले बोला था कि आप देखोगे कि यहाँ पर जो इसका जब ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो काफ़ी बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। तो एक 95 रुपया 90-95 रुपया के स्टॉक में अगर ब्रेकआउट के बाद का कैंडल इतना लंबा मूवमेंट वाला बनता है, तो मैंने क्या आपसे बताया था कि ऐसे केस में इस स्टॉक को ट्रेड लेने से हमें बचना चाहिए। तो हम लोग चाहें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को, इंडियन ऑयल को अवॉइड करके चलेंगे। नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प की मैं बात करूं तो डेल्टा कॉर्प में अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई को मार्क कर लेता हूं, तो आप देख सकते हो कि कैसे फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई के ऊपर नेक्स्ट का क्लोजिंग हो रहा है। तो इसका हाई को अगर आप मार्क कर लो तो जैसे इसका क्रॉस ओवर होता है हम लोग इंटर कर लेते हैं, मतलब 128 के आसपास के लेवल पे हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं। और आप देख सकते हो कि कैसे एंट्री लेने के बाद हमें वहाँ से 3 रुपया 3.5 रुपया का मूवमेंट मिला। तो जैसा कि मैं अब तक आपके साथ जो प्रीवियस 10 स्टॉक पे चर्चा किया, 10 स्टॉक पे आपको 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को समझाया, आपने देखा होगा कि अगर मैं सही तरीके से ट्रेड में इंटर करता हूं तो एक भी ऐसा ट्रेड नहीं था जिसमें आपको लॉस हो या आपका एसएल हिट हुआ हो। आपका हर एक ट्रेड अगर आप प्रॉपर एग्जीक्यूशन करते हैं तो आप सेफ हो। और जो 3-4 स्टॉक जिसमें एंट्री नहीं बनी थी उसमें इसलिए नहीं बनी क्योंकि हमारा जो 15 मिनट्स का स्टॉक ब्रेकआउट वाला स्ट्रेटजी था वहाँ पे वर्क नहीं किया, तो मैंने वहाँ पर एंट्री नहीं लिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ये सेशन पसंद आया हो और आप लोगों को हमने जो समझाने की कोशिश की अबाउट 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वो आपको अच्छा लगा हो। तो मैं फिर से एक बार श्रुति से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने व्यूवर्स के साथ कुछ शेयर करें। बिल्कुल व्यूअर्स, मैं ये बताना चाहूंगी कि अ गुड ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ 3 स्टेजेस। सबसे पहला अच्छा प्लानिंग, अच्छा एग्जीक्यूशन एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रिजल्टेंट। अगर आप प्लान अच्छा करते हैं, एग्जीक्यूट अच्छा करते हैं अपने उस पर्टिकुलर प्लान को, तो आई थिंक सो आपका कोई भी ट्रेड मेरे हिसाब से तो गलत नहीं होगा। हमने हमेशा बात की है कि जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं या फिर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में है, ट्रेडिंग जैसे फील्ड में, तो यहाँ पे हमने ऐसे अपने ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वीडियो डाल दिए हैं जिसमें मैंने और मेरे मेंटोर ने आपको यही समझाने की कोशिश करी है फ्रेंड्स कि कॉन्फिडेंस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और एक सही डायरेक्शन में जाना आपको कितना बेनिफिट कर सकता है। सर ने एक और बात बताई कि अगर आपने आज की ये लाइव स्ट्रीमिंग देखी होगी तो इसमें सर ने आपको बहुत इजी वे में हर एक कैंडल का हाई लो मार्क कर दिखाया एंड उसके बाद ये भी दिखाया है कि ट्रेड कहाँ बन सकता है आपके लिए, कहाँ बनता हुआ दिखता है, कहाँ आपने ट्रेड लिया तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा है एंड ऐसी जगह जहां आपने ट्रेड नहीं लिया है तो वहां आप नो प्रॉफिट और नो लॉस के पर्टिकुलर दायरे में रहे हैं। सो आई थिंक सो कुछ तो बात ज़रूर है स्ट्रैटेजी में, बट ये टोटली बेस्ड ऑन योर पेशेंस। 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके टोटली पेशेंस पे बेस्ड है। आप कितना पेशेंसली किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखते हैं या समझते हैं और आप में वॉचिंग टाइम कितना ज़्यादा है, एक ट्रू ब्रेकआउट का वेट आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या आप अपने फॉल्स ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेके चले जाते हैं। इट्स टोटली अपॉन योर थिंग एंड आई वुड लाइक कि सर आपने बोला जैसा कि 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी भी हमें समझा दी एंड मैंने अपने व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा टिप भी दे दिया। सर एट लास्ट कुछ रिमेन है जो इस पर्टिकुलर स्ट्रीमिंग के लिए हो? जैसा कि मैं तो फिलहाल अभी देख रहा हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, जो आप लोग भी देख रहे होंगे, चार्ट लगा हुआ है हमारे सामने। तो जैसा फर्स्ट 15 मिनट्स का ये हमारा फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल है, आप देखो कि ये कैंडल जो है इसके लो को ब्रेकआउट कर रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया और अगला कैंडल इस लो को ब्रेक करके इस लाइन के नीचे आ चुका है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंट्री की, तो एंट्री हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पे बनता दिख रहा है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी बियरिश हो। और अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में वो लो अभी ब्रेक नहीं हुआ जो लो की मैं ब्रेक करने की बात कर रहा हूं, लेकिन काफ़ी करीब है। मतलब
निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में हमारा जो 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का जो कॉन्सेप्ट जो डाला गया है और जो लेबल बनाया गया है, आप देख सकते हो कि एकदम उसके ब्रेकआउट के बीच में मतलब एकदम ब्रेकआउट लेवल पर है। अब अगर यहाँ से ये नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो बैंक निफ्टी या निफ्टी है वो यहाँ से और नीचे जाए, मतलब बियरिश हो। तो अगर नीचे बियरिश होता है तो हम लोग एक कोशिश करते हैं कि अगला इसका सपोर्ट निकाले। तो अगला जो, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बैंक निफ्टी में, कल का जो क्लोजिंग है, मतलब ये कल के क्लोजिंग है, तो कल का क्लोजिंग और जो लास्ट 15 मिनट्स के कैंडल का लो और हाई को अगर मैं मार्क कर लूं तो ये एक लेवल है कि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी बियरिश होती है तो यहाँ तक जाएगी और इस जगह पर हम लोग चाहें तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप ट्रेल करते हुए इसको ब्रेकआउट होने की आप वेट करते हैं। तो ये तो थी निफ्टी की बात, बैंक निफ्टी की बात। सेम यही काम हम लोग निफ्टी में करते हैं। तो निफ्टी का भी जो लास्ट 15 मिनट्स का जो कैंडल होगा उसके लो को और उसके हाई को हम लोग मार्क कर लेते हैं और ये एक जोन बनता है जो हमारे लिए डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ से निफ्टी 50 और भी बियरिश होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 18,995 का जो लेवल है वो हमारे लिए अगला सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो 42,750 का जो लेवल है वो हमारे लिए अगला सपोर्ट है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस लेवल का ब्रेकआउट, हमारा ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का ब्रेकआउट होने के बाद बैंक निफ्टी ने कितना तेज मूवमेंट दिया और हमने अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट बनाया था उसके कितने आसपास ये आ गया। तो आज मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो दिखाने का कोशिश किया था कि किस तरीके से ये फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल के ब्रेकआउट के बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं और किस तरीके से वहां पे रिजल्टेंट होते हैं, तो वो आपके आंख के सामने है फ्रेंड्स कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल का ब्रेकआउट किया और किस तरीके से इसने एक अच्छा बियरिश मूवमेंट दिखाया हमें। तो ये हमारा जो सपोर्ट है वो 42,750 का जो है वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होने जा रहा है बैंक निफ्टी का। और अगर मैं बात करूं निफ्टी की तो 18,995 का जो लेवल है वो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट होने जा रहा है निफ्टी का। तो यही जो बात था जो मुझे बनता हुआ दिखा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में लेवल, तो मैंने आपके साथ शेयर किया और इसी के साथ मैं अपने बातों का यहाँ पर विराम देता हूँ। वापस से मैं श्रुति जी को माइक हैंड ओवर करूँगा। थैंक यू सर। एंड जैसा कि मैंने भी अपने व्यूअर्स को बताया था कि हमारी कोशिश ये रहती है कि एट लास्ट आप लोग को कुछ पॉजिटिविटी के साथ ही हम अपने स्ट्रीम को या अपने वीडियो को एंड करें। सो फॉर टुडे आज के लिए इतना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी बिफोर एंडिंग आवर वीडियो, ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स के अगर आप चाहें हमारे पर्टिकुलर लर्निंग सीरीज से जुड़ना तो यू कैन विजिट आवर चैनल, और इवन तो आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट आपके स्क्रीन पे विजिबल है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर नंबर जो भी आपके स्क्रीन पे विजिबल है। एंड आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके इस पर्टिकुलर चीज़ को देख सकते हैं। जॉइन अस फॉर मोर। अगर आपको हमारी लर्निंग या लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल रिलेटेबल लगी होगी तो प्लीज़ डू जॉइन अस थ्रू आर कॉन्टैक्ट नंबर और बाय आर वेबसाइट। टिल देन आज के लिए इतना ही। हम लोग वापस कल के लाइव स्ट्रीम में कुछ स्पेशल बातों के साथ एंड वापस वही स्टॉक्स, नॉट दैट पर्टिकुलर सेम स्टॉक जिस पे आज बात हुई है, बट हाँ उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हुए हैं आज के मार्केट को लेकर, कल के रिलेटिवली को हम लोग आपको दिखाएंगे ऑन आवर स्क्रीन और होगी कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा। टिल देन bye-bye and thank you। and before completing the video please I would like कि जो भी हमारे इस पर्टिकुलर लाइव को देख रहे हैं लाइक इट एंड हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी से अवेयर हो सके। बाय बाय एंड थैंक यू।